बिना कुछ दिए बिना मुख नहीं देखती नई बहू का। भाभी का मुख देखे, नगर में कोई बहू आई है तो कुछ देगी हाथ में, तब उसका मुख। ऐसा ही होता है, बताइए, होता है ऐसा? बंगाल में भी होता है। तो मैं एक बार बैठा बैठा ये सोच रहा था कि माताओं के मुख की इतनी बड़ी कदर। पहली बार जब इनका मुख देखा जाता है तो नोट खर्च करने पड़ते हैं, तब मुख दिखाई देता है। ये पैसा खर्च करने के बाद जो मुख देखा जाता है, 2-1 साल बाद उस मुख की कदर फिर देखिए। राम रे राम, बाप रे बाप। नोट खर्च करके जो मुख देखा गया है, 1-2 साल में तो घर के लोग फ्री में भी देखने को तैयार नहीं है। नाक में दम कर रखी। पहले हंस लूं। इस मुख की बड़ी वैल्यू है। पैसे खर्च करके भीड़ लगी थी जामवंती का मुख देखने के लिए। उसी भीड़ में माता रुक्मिणी आई। रुक्मिणी घूंघट खोले, लेकिन नई बहू तो घूंघट खोलती ही नहीं। रुक्मिणी ने कहा, हम त्याई बड़ी दीदी हैं, कछु सालन पहले हमाऊ ब्याह हो, तो हमने तो सबन को अपना मुख दिखाओ, तुम अपनो मुख काहे नहीं खोलो। इतने पर भी घूंघट नहीं खोला गया। रुक्मिणी ने कहा, अच्छा तुम यूं सोच रही होंगी कि हमारे पास कछु देवे के काजे ना है, जो हम दे देंगे वो तो द्वारका में कोई दूसरो दे ही ना पावे, क्योंकि हम यहाँ की पटरानी है। अब तो मुख खोलने का कोई सवाल ही नहीं था। बहुत देर हो गई, जामवंती मुख ना खोले, कृष्ण बगल में खड़े हैं। तो रुक्मिणी ने धीमे से पूछा कृष्ण को इशारे से, ये अपना घूंघट क्यों नहीं खोलती, मुख क्यों नहीं खोलती? तो कृष्ण ने हल्के से कह दिया, सुंदर ज्यादा है। अच्छा, इसको अपनी सुंदरता का इतना बड़ा घमंड? तो जाइए, हमारा श्राप है इसको कि इसकी जो शकल है वो तो समाप्त हो जाए और सिर्फ यह हमारी जैसी बनकर के रह जाए। ये है कृष्ण, ये कृष्ण है। जामवंती का मुंह, रीछड़ी का मुंह गायब। अब जामवंती कैसी बन के रह गई कि रुक्मिणी की छोटी बहन, एक ही मैया के पेट से दोनों जन्मी हो, हैं? ट्विंस बिल्कुल लग रही है। ये तो पन्ने में लिखा वो सुनाया। इसकी असलियत यह है कि जामवंती है जीव, रुक्मिणी है भक्ति। जीवात्मा एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का। हेलो हेलो, अरे डिस्टर्ब मत करो ना। जीवात्मा एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का कुरूप है। कुरूप से कुरूप व्यक्ति जब भक्ति माता के सामने जाता है तो उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है और उसको सुंदरता मिल जाती है, क्योंकि सुंदर वो हैं जिनके हृदय में भक्ति को स्थान है। बाबा तुलसी ने रामायण लिखी, लंका का बहुत वर्णन किया सुंदरकांड के आरंभ में। लोगों ने उलाना दिया तुलसी को कि जिस लंका में निशाचर रहते हैं और उस लंका की इतनी आपने बड़ाई की है। तो बाबा तुलसी ने क्या कहा, अरे लंका कैसे भी रही हो मुझे मतलब नहीं, जिसकी हृदय रूपी अशोक वाटिका में साक्षात मेरी भक्ति माता जानकी बैठी हो तो उसको सुंदर ना कहूं तो फिर और उसको क्या कहूं। पहले ये लंका थी, जब से मेरी माता जानकी वहां पहुंची तब से वो श्रीलंका बन गई महाराज। ना भक्ति के साथ जुड़े, भगवान के साथ जुड़े, वही तो सुंदर है। बाबा तुलसी कहते हैं उत्तरकांड में कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजन धीरा, नर तन पाए भजन धीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर
की। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, बड़भागी हुए हैं, सुंदर वो हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान को भजते हैं, ईश्वर को भजते हैं। ठाकुर जी के 2 विवाह संपन्न हो गए। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा नागनी जी थी, 5वां लक्ष्मणा, अगला भद्रा। इस प्रकार से भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए जो अष्टधा पटरानी कही गई। भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके 16,100 राजकुमारियों को कैद खाने से बाहर किया। तो 16,100 वो और 8 ये कुल मिला के भगवान के कितने विवाह हो गए? बोल दीजिए एक बार तो बोल दें। 16,108। और कथा भले ही कोई ध्यान न रहे, लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि उसने 16,108 करे। हम द्वय कर लें तो लोग उंगली उठावे। व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, हाड़ मास की स्त्रियों के साथ कृष्ण के 16,108 विवाह नहीं है। 8 विवाह हुए, वो 8 प्रकार की प्रकृति स्त्री बनकर भगवान की सेवा में पधारी। 100 और 1 विवाह हुए हैं जो 16,000 के ऊपर है, वो हमारे 100 उपनिषद स्त्री बनकर भगवान की सेवा में पधारे। अब कितने रह गए? ये समझने लायक बात है, समझिए। अब कितने रह गए? 16,000। हमारे वेद में मंत्रों की संख्या 1 लाख है। ये आप सब हिंदुओं को याद रहे बात। कितनी है संख्या? 1 लाख। उसके 3 भाग किए हैं, एक है कर्मकांड, एक है ज्ञान कांड और एक है उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। 80 में 4,000 जोड़ दो, कितना हो गया? 84। 1 लाख में से 84,000 घटा दो। जो मंत्र बचे हुए उपासना कांड के मंत्र ही स्त्री बनकर कृष्ण की सेवा में पधारी हैं। लाख में से 84 माइनस कीजिए, 16,000 मंत्र बचे। उपासना कांड के ये 16,000 मंत्र गोविंद की सेवा में पधारे। ये संसार की हाड़ मांस की स्त्रियां नहीं थी, ये साधारण कोई संसार की संसारी स्त्री होती तो मेरे कृष्ण को योगेश्वर नहीं कहा जाता। भगवान माधव तो परम योगी है। ठाकुर जी का परिवार आगे के लिए बढ़ा। परीक्षित ने कहा, गुरुजी एक बात की मुझे शंका होती है। क्या? जो नारायण को जितना भजता है, रामकृष्ण को जो जितना भजे, उसके पास उतनी गरीबी आती है, और जो शंकर का जितना भजन करता है वह उतना अमीर हो जाता है। यहां से मैं संक्षेप में कहूंगा, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में यह कथा है जो मैं बोल रहा हूं। अपने अपने घर भागवत में देख लेना, 88वां अध्याय है, 88। चाहे प्रश्न किया कि शंकर के भगत तो माला माल हो जाते हैं, उनके पास खूब पैसा होता है, लेकिन जो वैष्णव लोग नारायण को भजते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है उनके पास तो जीवने को भी कुछ नहीं रहता। सुदामा ने गोविंद को भजा, क्या रहा उसके पास में? ये ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न कर दिया। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र खुश होते हैं और गलती हो जाए तो बहुत जल्दी रुष्ट होते हैं। परीक्षित कहते यही तो बात मैं कह रहा हूं, जो त्यागी है वो तो धन देता है, और जिसके पास में शहंशाह है, द्वारका का धीश है, इतना बड़ा राजा है, वो कंगला कर देता है। हैं? कितना विपरीत है, कितना उल्टा है। जिसके पास भभूति के अलावा कुछ नहीं, वो तो कर देता है माला माल, और जिसकी द्वारका सोने की बनी है वो कंगला कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो कह दिया कि भगवान शंकर बिल्कुल ऐसे ही देव हैं, ये बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए इनका नाम आशुतोष है। और यदि भक्त ने गलती करी है तो ये बहुत भारी, बहुत जल्दी भगवान भूत बावन, भगवान शंकर रुष्ट होते हैं। परीक्षित ने पूछा, तो क्या इन्होंने किसी भक्त को कुछ जल्दी दिया? कहा बहुत जल्दी। क्या दिया जल्दी? एक भ्रु नाम के दैत्य ने भोलेनाथ की आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहा बेटा वरदान मांग। उसने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप दे दोगे? कहा बिल्कुल।
कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, तू जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दे वो भस्म, इसलिए लोग तुझे भस्मासुर के नाम से जानेंगे। भगवान भोलेनाथ के बगल में मां जगदम्बा खड़ी हुई थी। इसके मन में बात आई, क्यों नहीं बाबाई को भस्म कर दो तो जगदम्बा हमारी बन जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ऐसा दयालु ऐसा भोला है, सोचता नहीं आगे पीछे की, वरदान दे दिया कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रखे वो ही भस्म। भस्मासुर ने कहा कि हम प्रयोग आपके ही ऊपर से करेंगे कि वरदान असली है कि नकली है, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखे। सो भस्मासुर चला भोलेनाथ के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए, वो शंकर भागे आगे, शंकर भागे आगे और भस्मासुर पीछे भागे। अब कहां जावे भोलेनाथ, मैया भी पीछे पीछे दौड़ती जा रही है कि बड़े भक्त के पाले पड़े, बड़े आफत आई। सो भगवान नारायण ब्रह्मचारी बनकर के आ गए। एक जगह तो ऐसा लिखा है, भागवत में लिखा है नारायण स्वयं ब्रह्मचारी बनकर के आए। कहा भस्मासुर रुक 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 रुक, क्या बात है? भस्मासुर ने कहा बाबा ने वरदान दिया है कि जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा प्रयोग करके देख रहा हूं कि वरदान असली है कि नकली। नारायण ने कहा नकली। नारायण का बिल्कुल एकदम नकली, इनके द्वारा कोई भस्म होता तो दुनिया ही खाली हो गई होती। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देख ले। भस्मासुर ने कहा देह से मोटा हूं, अकल से मोटा नहीं हूं। भगवान शंकर जो कहते हैं वो सच होता है, अपने सिर के ऊपर हाथ रखूंगा तो मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। भगवान ने कहा 3 फुट हाथ ऊपर रखना, गरम गरम लगे तो समझ ले वरदान सही है, यदि गर्मी ना लगे तो समझ लेना कि वरदान नकली है। वो आ गया बातों में। जैसे उसने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया, भगवान ने एक पत्थर उठाया, बड़ी जोर से इसके हाथ के ऊपर मारा, सो हाथ गिरा सिर के ऊपर, भस्मासुर भस्म हो गया। लेकिन लिंग पुराण में एक कथा इस प्रकार से आती है, मां जगदम्बा पार्वती भस्मासुर के सामने आई और कहने लगी मैं तुम्हारी पत्नी बन जाती। भस्मासुर को मां बोली मैं तुम्हारी पत्नी बन जाती, लेकिन बनूं कैसे? शंकर को इसलिए मैं पसंद करती हूं क्योंकि एक गुणवत्ता मुझे भोलेनाथ में दिखाई देती, वो किसी और में देखने को आती ही नहीं नजर। कहा क्या गुणवत्ता है? कहा इनके अंदर गुणवत्ता यह है कि तांडव नृत्य बड़ा प्यारा करते हैं, ऐसा सुंदर कोई दूसरा नाच ही नहीं पाता। भस्मासुर कहता है एक बार तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें नाच करके बता दूंगा। सो मैया ने हाथ किए यूं, इसने भी किए, 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 मैया ने हाथ किए यूं, इसने भी हाथ ऐसे किए, और अचक से मैया ने हाथ किए यूं, इसने भी दोनों हाथ सिर के ऊपर रखे और उसी समय भस्म हो गया भस्मासुर। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ परीक्षित जब भक्त को देते हैं तो विचार नहीं करते, वो सोचते नहीं, इतने दयालु हैं तो वह अपने भक्त को माला माल कर देते हैं। इतना त्याग है इनके पास, ये इतना समर्पण है। अब रही बात नारायण की, नारायण मन में यह विचार करते हैं कि मैं भक्त को जितनी दौलत दूंगा ये उतना ही बौखला जाएगा। नारायण जब अपने भक्त के ऊपर कृपा करता है तो सबसे पहले उसकी संपत्ति का हरण करता है। भगवान सोचते हैं कि जब मैं इसकी संपत्ति का हरण कर लूंगा तो फिर ये और चेष्टा करेगा पैसा कमाने की, लेकिन उसमें भी इसको सफलता नहीं मिलेगी तो फिर ये संसार से विरक्त हो जाएगा। अरे छोड़िए, नाक में दम हो गई, सब उपाय कर लिए, कुछ मिलता जुलता तो है नहीं। फिर ये घर छोड़ करके भगवान के भक्तों के बीच में जाएगा। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित पहले जन्म में तो भगवान उसको कंगला कर देते हैं, लेकिन जब वो भजन कर करके जीता है, या तो वो भगवान के चरणों में वास करता है और धरती पर आकर के पैदा होता है तो दूसरे जन्म में बहुत बड़ा हुआ सम्राट होता है। ये श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान ने बहुत विस्तार से इस बात का बंदो कथा का वर्णन किया। और आप ये ना सोचना कि भगवान शंकर ने आपको पैसा दे दिया, इस ग्रंथ में लिखा है कि शंकर ने आपको पैसा दिया और यदि उस पैसे का उपभोग किया गया, उसको ठीक से खर्च ना किया गया तो भगवान शंकर अगले जन्म में उसको महादरिद्र बना देते हैं। यह भी इस ग्रंथ के अंतर्गत लिखा गया है। आप ये सोचें कि नोटों के बंडल बने मिले इसलिए हम शंकर के भगत हो जाएं, तो नोटों के बंडल के लिए भगवान के भक्त बनने की जरूरत नहीं है।
आप ये सोचें कि नारायण के भक्त बन करके हम कंगले हो जाएं और आप नारायण को छोड़ करके भाग पड़े, ऐसा भी ना करना। जो संपत्ति का सदुपयोग करता है, चाहे वो नारायण का भक्त हो, चाहे वो शिव का भक्त हो, सर्वाभावेन बंधु हो, उसका कल्याण होता है। यहां एक और भी बड़ी सुंदर सी कथा का वर्णन किया है इस संदर्भ में। अब उस कथा को तो कहीं दूसरी जगह ही सुनाना पड़ेगा। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री जय 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 जय। कहा कि पहले भगवान नारायण सब ले लेते हैं और बाद में कई गुना करके दे देते हैं, लेकिन जब पहले नारायण दे देता है और ले लेता है और बाद में कई गुना करके फिर वो वापस करता है, फिर वो भक्त उसको स्वीकार नहीं, फिर तो उसको भगवान के भजन में ही मन लगता है। इसी संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा पुराण के अंतर्गत आती है। इस कथा को आप सब जानते हैं। इस कथा का नाम है सुदामा की कथा है। भक्त सुदामा, मुंह से सुदामा कहना बड़ा सरल है, लेकिन सुदामा बन जाना बड़ी कठिनाई की बात है। हम तो कहते हैं भगवान तू कभी कृपा करे तो सुदामा बना देना। कभी कभी तो लोग सुदामा को याचक और भिखारी मान बैठते हैं, कहते हैं सुदामा तो मांगने वाला था, भिखारी था। भागवत के पन्नों में मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि सुदामा कहीं किसी के घर भीख मांगने को गए हों। दरवाजे पर कोई लाकर के जो रख देता है उससे ये जीवन का गुजारा करते हैं। एक एक महीने ये परिवार पानी पी करके निकाल देता है, भगवान को कभी उलाना नहीं देता। आप हमें ये दे दीजिए, आप हमें ये दे दीजिए। सुदामा ने कभी किसी को मांगा नहीं, यहां तक तीनों लोगों के नाथ ने भी दिया तो सुदामा को पता नहीं है, भगवान ने छिप के दिया। हम किसी के घर जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज ये तो सुदामा की कुटिया है, आप आए अच्छा लग रहा है, सुदामा की कुटिया। अंदर के भवन को भी यदि हम सुदामा की कुटिया बना लें आनंद आ जाए। सुदामा का अर्थ क्या है? सुष्टुम दामन। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को, दाम कहते हैं रस्सी को। जिन लोगों ने अपनी प्रेम की रस्सी में भगवान को बांध करके बता दिया हो, बस उसी भक्त का नाम सुदामा है। जिस भक्त के चरणों में द्वारका और द्वारकानाथ दोनों के दोनों गिर पड़े हों, द्वारका और द्वारकानाथ दोनों के दोनों जिस भक्त के चरणों में बिल्कुल शरणापन्न हो गए हों, बस उसी भक्त का नाम सुदामा है। 4-5 सूत्र सुदामा के नाम के साथ जोड़े हैं, वो किसी के साथ आपको मिलेंगे नहीं। कृष्णासी सखा कच्छित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पहले तो कहा कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। दूसरा सूत्र दिया है कि इस ब्राह्मण का ब्रह्मवित्तमा परमात्मा का नाम ही खजाना है। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। इससे बड़ा धन नहीं है, इससे बड़ी संपत्ति नहीं। बाहर को देखने को तो गरीबी इतनी है, मई जून के समय घर में 6 फीट जगह ऐसी नहीं है सूर्य की तपन से अपने आप को बचा ले। सितंबर और अगस्त में इतनी जगह घर में नहीं है, ये इंद्र की बरसात से अपने आप को बचा ले। सुशीला माता की देह पर जो साड़ी है, जहां उसको हाथ लगा दिया जाए वहीं से वो गल जाए। आधी साड़ी पहन करके नहा लेती है, आधी साड़ी अपने बदन के ऊपर ही सुखा लेती है। दुनिया में इतनी गरीबी किसी के जीवन में आ नहीं सकती जो दिन सुदामा और सुशीला ने देखे। इतने पर भी परमात्मा को कभी इस परिवार ने उलाना नहीं दिया। इतना धैर्य, इतनी शालीनता और इतनी शांति है। परमात्मा का नाम ही इस परिवार का खजाना है। विरक्त बैरागी है, धन की लोलुपता नहीं है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में धन की कामना नहीं। प्रशांत आत्मा, इस परिवार को कभी क्रोध नहीं आया। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत करके रखा है। ये विशेषता है सुदामा की। पत्नी का नाम सुशीला, भगवान करे ऐसी देवी तो सबको मिले। 4 घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरे भागवत में सुदामा का नाम नहीं है, सुदामा का गांव नहीं, सुदामा के मां बाबूजी का भी नाम नहीं है भागवत में। अध्याय जब पूरा होता है तब लिखा है जय जय श्रीमद् भागवते सुदाम चरते। प्रसंग में कहीं सुदामा का नाम नहीं। गुजरात में जिस स्थान को आप पोरबंदर के नाम से जानते हैं, सुना है सुदामा की जन्मभूमि है। पंड्या पांडे परिवार, ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ। माता पिता की बड़ी लाडली संतान सुदामा। विशेषता यह है कि कृष्ण के साथ एक कक्षा में पढ़े हैं सुदामा। विवाह हुआ, सुशीला घर में आई है।
घर में बच्चों का जन्म हुआ, गरीबी ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपने बहुत शांति हमें दी है, तो आज घंटे भर के लिए इन बच्चों को और संभाल लीजिए। ये बच्चे आप में से किसी के नहीं है? सुदामा मंदिर में कुटिया, टूटी सी कुटिया, एक कोने में माधव को बिठाया है। सुदामा पूजा करते हैं, सेवा करता है, गोविंद दामोदर स्तोत्र का नित्य पाठ करता है। कहा, हे यादवेंद्र तेरी बड़ी कृपा है। जब भोजन मिल जाता तब तो नींद भी आ जाती, जब से रोटी जीमने को नहीं मिली तब से मैं सोया नहीं। एक क्षण ऐसा नहीं निकला जिन क्षणों में मैंने तेरा भजन ना किया हो। भगवान को धन्यवाद दे रहे। इतने में सुशीला रोती हुई आई है, हाथ जोड़ करके वंदन करने लगी, प्रणाम करने लगी। कहा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आपसे मेरी प्रार्थना है। स एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु।